A to B, B to C, C to A, होगा क्या निकाल करके। A to B में इसके नीचे का एरिया निकालना है, B to C में तो 0 हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। C to A में यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है। A से B वर्ग में ये वाला एरिया आ जाएगा यहाँ से लेकर के 6 से लेकर के 2 तक का, बराबर 4 10 to the power -3 इंटू हाइट आ जाएगी 2 इंटू 10 to the power 5, ऐसा 10 to the power 5 पास्कल लिखा हुआ है, इतना प्लस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस 4 इंटू 10 to the power -3, हाइट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4.5 दिया है, 2 से लेके 4.5 मतलब 2.5, 2 से लेके 4.5 2.5 10 to the power 5, तो जगह 4 2 जा 8 100 प्लस ये 2 से कैंसिल हो गया 500 1300 जूल। B to C 0, C to A अभी निकाल चुके ये डेटा 800, वो माइनस में होगा -800 जूल। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, तो जो हीट सप्लाई होगा वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया साइकिल में, टोटल वर्क डन कितना 500 ना, इसको ऐड करना है इसको ऐड करना है, तो टोटल माइनस हो जाएगा, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas taken through cyclic process through 4 steps the amount of heat and work involved in each step, डेटा दिया हुआ है। Q1 की वैल्यू 5960 जूल, W1 की वैल्यू 2200 जूल, Q2 की वैल्यू -5585 जूल, W2 की वैल्यू -825 जूल, Q3 की वैल्यू -2980 जूल, W3 -1100 जूल, Q4 3645 जूल, W4 नहीं दिया हुआ है, निकालना है। साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0, तो जितना हीट सप्लाई हुआ वही वर्क डन होगा। ऐड कर देंगे सभी को, पूरा हीट को और पूरा वर्क को इक्वल कर देंगे। इसको ऐड करेंगे, कितना है ऐड करके 1040 बस, और इसको ऐड करेंगे तो 275 प्लस W4, ये दोनों आपस में सेम होना चाहिए।
तो W4 की वैल्यू 765। अगला सवाल, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर at boiling point absorb 540 calorie of heat, absorb 540 calorie of heat, becomes steam of volume, becomes steam of volume, steam of volume 1671 सेंटीमीटर क्यूब, 1671 सेंटीमीटर क्यूब, 1671 सेंटीमीटर क्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, atmospheric pressure is 1 atm. Find the energy spent in this process, energy spent in this process in overcoming intermolecular force is, overcoming intermolecular force is, मतलब इंटरनल एनर्जी निकालने, इंटरनल एनर्जी का चेंज। वर्क डन पहले निकाले, हीट जो सप्लाई किया गया वो दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस 1 atm को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 पॉइंट क्या करेंगे इंटू 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.01 10 to the power 5, 10 to the power 5। पहले की वॉल्यूम यहाँ पर कल भी एक सवाल कर रहे थे जिसमें पहले की वॉल्यूम 0 लिए थे, यहाँ पहले की वॉल्यूम दिया हुआ है तो डिफरेंस 1670, 70 ना, एक 1 कम हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर है 1 atm तो 1 इंटू 10 to the power 5 ले लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम 1670, cc है तो 10 to the power -6, तो ये हो जाएगा 167 जूल। हीट जो है वो है 540 कैलोरी इंटू 4.2 जूल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट माइनस वर्क डन। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है। फाइनल आंसर अप्रॉक्स में 500 कैलोरी, मतलब हाँ ऑप्शन सभी कैलोरी में, इसी को फिर कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 167/4.2 कितना आ जाएगा, 40 करीब, अप्रॉक्स में 40 कैलोरी, तो ये आंसर आ गया 540 माइनस 40, 500 कैलोरी। नेक्स्ट सवाल, if the temperature increased by 1 Kelvin at constant volume, if the temperature increased by 1 Kelvin at constant volume, then work done on the gas is, work done on the gas is, temperature increased by at constant volume, work done 0, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। और अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज बोलता तो क्या, काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। और गैस के बारे में कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या मानेंगे, नहीं डायटोमी, अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग एयर मान लेंगे, क्या मान लेंगे,
एयर मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V, monoatomic gas at pressure P having volume V expand isothermally to volume 2V then adiabatically to volume 16V. Monoatomic gas at pressure P having volume V expand isothermally to 2V and then adiabatically to 16V. Find the final pressure of the gas. Find the final pressure of the gas. Find the final pressure of the gas. Final pressure of the gas. गामा की वैल्यू 5/3 बोला लेने के लिए, गामा की वैल्यू 5/3 बोला लेने के लिए। अच्छा, मोनोएटॉमिक तो पहले बता ही दिया था ना, हाँ, तो गामा नहीं भी देते। P/64, हाँ, P/64। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, पहले का कितना था P, मान लो यहाँ से शुरुआत हुआ, नहीं पहले वॉल्यूम भी था V, यहाँ से ये आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ वॉल्यूम 2V पे, और उसके बाद फिर एडियाबेटिकली वॉल्यूम 16V तक। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस एडियाबेटिक है, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस आइसोथर्मल। तब जब आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है तो T तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस में PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू, तो पहले का P, पहले का V, बाद में P डैश, यहाँ कंसिडर कर लेते प्रेशर P डैश और वॉल्यूम 2V, तो यहाँ से V और V कैंसिल हो गया, तो P डैश की वैल्यू कितनी आ गई P/2। अब ये प्रेशर इस जगह में आ चुका है। इसके बाद कौन सा प्रोसेस, उसके बाद का प्रोसेस एडियाबेटिक, तो क्या होता है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहले यहाँ का प्रेशर P/2, वॉल्यूम कितना है 2V टू द पावर गामा, गामा कितना 5/3, यही चीजें यहाँ पर आएगा। तो प्रेशर क्या निकालना है P डबल डैश इंटू वॉल्यूम 16V तो गामा 5/3। सॉल्व करिए। इसको ज़्यादा बेहतर होगा उस साइड जाके डिवाइड कर देंगे, तो 16/2 8 हो जाएगा, तो 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएंगे। इसे हम ऐसा कहते हैं P/2 इक्वल टू P डबल डैश इंटू 16V/2V पे पावर 5/3, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब रूट P डबल डैश इंटू 2 का 2 पे पावर 5 32, तो P/64। स्टेप का एक दे रहा हूँ बस प्रैक्टिस के लिए, बनाओ। इनिशियल प्रेशर P था, इनिशियल वॉल्यूम 2V था, यहाँ से आइसोथर्मली एक्सपेंड कर गया 6V हो गया। V 162V, तो इस जगह का फाइनल प्रेशर निकालना। हाँ, मोनोएटॉमिक।
तो यहाँ पर जो है वो कितना आ गया, पी डैश की वैल्यू 1/3, तो p बाय 3 इस जगह पे p बाय 3 इक्वल टू यहाँ का 162v बाय 6v पे पावर 5/3, ये कैंसिल होकर कितना 27 पे पावर 5/3, तो हो गया 3 पे पावर 5, यहाँ पर इंटू p डबल डैश, p फाइंड p बाय 3 इंटू 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 6, 729 शायद। नेक्स्ट सवाल, फॉर हाइड्रोजन Cp माइनस Cv की वैल्यू स्मॉल m है, फॉर नाइट्रोजन Cp माइनस Cv की वैल्यू स्मॉल n है। ये हाइड्रोजन के लिए है और ये नाइट्रोजन के लिए। वेयर कह रहा है Cp एंड Cv रेफर टू स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, ऐसा सवाल में दिया हुआ। रिलेशन बिटवीन m एंड n, रिलेशन बिटवीन m एंड n, तो ये r बाय m के बराबर हो जाएगा ना, हाइड्रोजन में r/2 और इसमें r/28, तो m बाय n हो जाएगा कितना 14, m इज इक्वल टू 14n। नेक्स्ट, during an adiabatic process, during an adiabatic process pressure of gas is found to be, pressure of gas is found to be proportional to, pressure of gas is found to be proportional to cube of its temperature, cube of its temperature, pressure of gas is found to be proportional to cube of its temperature, the ratio of Cp by Cv for the gas is, the ratio of Cp by Cv for the gas is, the ratio of Cp by Cv for the gas is, दिया हुआ है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 3, ऐसा। आया, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, P टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू दी पावर गामा, ऐसा T टू दी पावर गामा इंटू P टू दी पावर 1 माइनस गामा की वैल्यू कांस्टेंट, इसे T टू दी पावर गामा बाय P टू दी पावर गामा माइनस इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं। तो T टू दी पावर गामा इक्वल टू P टू दी पावर गामा माइनस 1, ऐसा कह सकते हैं ना। तो अब ऐसा सोचो कि गामा की वैल्यू क्या होगी जब ये रिलेशन है। गामा माइनस 1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए और गामा की वैल्यू मतलब ये जगह पे 3 आनी चाहिए, यहाँ 1 आ जाना चाहिए। तो गामा की वैल्यू क्या रखेंगे, ऐसा होगा
3/2 ही आएगा। हाँ, तो अगर ये 3/2 हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 3 और वो हो जाएंगे 6। हाँ बराबर 2 p⁻² इक्वल टू t⁻3। अगर मैं यहाँ 3/2 रखूँगा तो ये 3/2, यहाँ -1/2, 3/2 - 1/2 स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। बराबर रिलेशन आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। यहाँ पर 3/2 होगा तो ये 3/2 - 1 कितना? 1/2। तो ऐसा रिलेशन हो जाएगा, p पे पावर 1/2 t पे पावर 3/2। स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और ये 2 गायब हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा जो कि इसके बराबर आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा जो इसके बराबर हो जाएगा। ऑप्शंस लिख देता हूँ, इसका ऑप्शंस भी लिख लेंगे सवाल में। किधर गया? 4/3, 2, 5/3, 3/2 लिखेंगे। इन एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 2/3%। In adiabatic process, pressure increased by 2/3%. 2/3%. Then volume decreased by. दिया हुआ गामा की वैल्यू 3/2। गामा की वैल्यू 3/2 गिवन है। प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 2/3%। प्रेशर जो है वो इंक्रीज्ड बाय 2/3%। तो वॉल्यूम डिक्रीज कितना से होगा ये बताना है। गामा की वैल्यू दिया है 3/2। तो pV⁻ गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही लगाएंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस है। pV⁻ गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमको p का दिया है V⁻ गामा इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू p पे पावर -1। तो परसेंटेज तो छोटा ही, तो डायरेक्ट लगा देंगे। तो गामा इंटू परसेंटेज चेंज इन v। तो गामा है कितना? 3/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन v इक्वल टू 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन p। तो ये हो गया 2/3। 3/2 इंटू परसेंटेज इन v, ये आ जाएगा 4/9। परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कहीं भी आता है। बराबर है। ये रिलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे P उस साइड गया तो -1, ये -1 यहाँ जो सामने आएगा माइनस, वो तो यही बताएगा कि डिक्रीज कर रहा है। एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा। तो उस माइनस का कोई यहाँ पर रोल नहीं, सिर्फ इतना बताने में रोल है कि वो डिक्रीज करने वाला है। न्यूमेरिकल वैल्यू में बस ये पावर यहाँ सामने रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं, फिर ये पावर यहाँ सामने रखते हैं, परसेंटेज इसका रखेंगे। इसका परसेंटेज पता है वो रखे, 3/2 रखे, परसेंटेज भी निकल गया। 5% से छोटा हो तो यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, 5% से बड़ा हो तो ओरिजिनल फार्मूला को फॉलो करेंगे। फार्मूला पहले बताया था मैंने, 1 + परसेंटेज चेंज इन x⁻n - 1 × 100। नेक्स्ट सवाल। एट 27 डिग्री gas suddenly compressed such that its pressure become 1/8 of original pressure. 1/8 of original pressure. The temperature of the gas will be.
द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी गामा की वैल्यू दिया हुआ है 5/3, गामा की वैल्यू दिया हुआ है 5/3 आएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कंसेप्चुअली, कोई भी चीज जो सडन होता है वो एडियाबेटिक होता है, ठीक है, आगे भी काम आएगा। और इसी की वजह से न्यूटन्स गलत हो गए थे एक बार बहुत साल पहले। कोई भी चीज जो सडन होते हैं वो क्या होते हैं, एडियाबेटिक होते हैं। न्यूटन ने बताया था कि आइसोथर्मल होते हैं, लेकिन वो गलत हो गए थे साउंड की वेलोसिटी निकालते वक्त। सडन जो चेंज होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, जो बहुत फास्ट प्रोसेस होगा वो एडियाबेटिक होगा। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशंस, नहीं वॉल्यूम है कि प्रेशर है, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशंस एडियाबेटिक प्रोसेस में T टू द पावर गामा P टू द पावर 1 माइनस गामा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट लगा दीजिए, इनिशियल फाइनल दोनों इक्वेट करके, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर को बस यहाँ पर उसमें लिखिएगा केल्विन में, नहीं तो गलत हो जाएगा। कितना 32.5 केल्विन, नहीं ऐसा तो कुछ ऑप्शंस में 327 डिग्री है, 420 केल्विन है, 300 केल्विन है, -142 डिग्री है, ऐसे 4 ऑप्शन है। T टू द पावर गामा इंटू P टू द पावर 1 माइनस गामा की वैल्यू कांस्टेंट, और यहाँ पर गैस के गामा कितना दिया हुआ है 5/3, तो T टू द पावर 5/3 P टू द पावर 1 माइनस 5/3 कितना हो जाएगा -2/3 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब T टू द पावर 5/3 बाई P टू द पावर 2/3 की वैल्यू कांस्टेंट, ये लगाना है। पहले का टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन पे पावर 5/3, ठीक है, बाय पहले का प्रेशर जो भी है P ले लेते हैं पे पावर 2/3, बाद का टेम्परेचर पता नहीं तो T मान लेते हैं 5/3, बाय बाद का प्रेशर बोल रहा है 1/8 P/8 पे पावर 2/3, तो यहाँ P/8 से डिवाइड कर दे तो T टू द पावर 5/3 इक्वल टू हो जाएगा 300 पे पावर 5/3 इंटू P/8 बाई P पे पावर 2/3, P और P कैंसिल हो गया 1/8, तो 1/8 का क्यूब रूट 1/2 का स्क्वायर 1/4, T टू द पावर 5/3 इक्वल टू 300 5/3 इंटू 4 पे पावर, नहीं 4 ही हो जाएगा। अब ये 5/3 से मल्टीप्लाई कर देते पूरा पावर को, सॉरी 3/5 से ना, तो ये 1 करना है 1/4 होगा, हाँ 1/4 होगा, तो इसे क्यूब कर देते हैं पावर 3, देखो 5/3 पे पावर 3/5 कर देता हूँ, तो ऐसा इधर भी हो जाएगा फिर 5/3 पे पावर 3/5, फिर ऐसा इसमें भी हो जाएगा 1/4 पे पावर 3/5, ये तब तो कैंसिल ही हो गया, तो T जो हमको निकालना है वो 300 इंटू 1/4 पे पावर 3/5, मैं ना कैसे निकालोगे, फिफ्थ रूट कहाँ पर 5/3 क्यूब लेंगे तो 1/3 हट जाएगा, 1/3 हटाएंगे, फिर इसका फिफ्थ पावर निकालना पड़ेगा, हाँ तो सर वो 1/64 आता है, तो फिर उसको भी कैसे करेंगे तो आ जाता है 150 आ रहा है। 150/1/4 सर वो 4 का पावर 3/5 ला 2√2 आ जाएगा। एक मिनट यहीं कर लेते हैं, क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो T टू द पावर 5 इक्वल टू 300 पे पावर 5 इंटू 1/4 का क्यूब तो 1/64, अब फिफ्थ रूट लगा देंगे तो T इक्वल टू 300 इंटू 1/64 का पावर 1/5, तो इसको 32 ले सकते हैं और फिर 1/2 बच जाएगा,
तो 32 का 1/5 तो 2 हो जाएगा, तो 300/2 इंटू एक और बच गया 1/2 पे पावर 1/5। ठीक है, ये हो गया 150 इंटू 2 का 1/5 पावर। ये कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, 1 से छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर 2 है जो कि 1 से बड़ा है, तो इसका कितना भी निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो 150/1.1 ले लेते, नहीं 1.1 बड़ा हो जाएगा, 1.05 इतना केल्विन। इतना केल्विन मतलब डिग्री में है -142 डिग्री। देखता हूँ आंसर है क्या। नहीं, आपको कैसे पता? मैंने आंसर कब बताया इसका? हाँ, -142 है। मैंने आंसर वैसे बताया नहीं था, ऑप्शन से बताया था। ये है आंसर, आ जाएंगे नहीं ये। इसको 150 केल्विन ही मान लेते हैं, अप्रॉक्स में 150 केल्विन मान लेंगे। 150 केल्विन मान लेंगे तो ये -150 - 273, तो इतना हो जाएगा डिग्री। देखो 1 से छोटा अगर क्वांटिटी रहेगा, जैसे कि 0.8 वगैरह रहेगा, तो इसका जब पावर बढ़ाएंगे ना तो ये क्वांटिटी टोटल जो है वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से 1 से छोटा अगर क्वांटिटी है उसका 1/n करेंगे, मतलब क्यूब रूट, 5th रूट, ऐसा, तो ये क्वांटिटी बड़ा होता चला जाता है। 0.8 से बड़ा कुछ 0.9 होगा, 0.95 होगा, ऐसा। और जब यहाँ क्वांटिटी 1 से बड़ा हो, जैसे कि 1.5 है, इस पे पावर मान लीजिए रूट लगा दिए आपने, या 1.5 का क्यूब रूट लगा दिए, या 1.5 का 4th रूट लगा दिए, कुछ भी लगाएं, ये टर्म कभी भी इसका वैल्यू 1 से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 को 10 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा तब उसका मल्टीप्लिकेशन जो है 1 से बड़ा होता चला जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू है 1 होने वाली है, मतलब 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा अप्रॉक्सीमेशन आपको बहुत बार काम आएगा। ठीक है, अगला सवाल। At 27 degree, car tire has pressure 2 atm. At 27 degree, car tire has pressure 2 atm. The temperature at which tire suddenly burst. The temperature at which tire suddenly burst. गामा दिया हुआ है 1.4, गामा दिया है 1.4। बना पाएंगे? सेम ही सवाल है। ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको तुक्का लगाना आसान रहे। 246.1 केल्विन, 250 केल्विन, 290 केल्विन, 248 केल्विन। हाँ। 1.4 बोले तो 7/5 बनाओ मैं 7/5 p पे पावर -2/5 की वैल्यू कांस्टेंट, तो t पे पावर 7/5 बाय p टू द पावर 2/5 की वैल्यू कांस्टेंट। अब यही लगाना है आपको। टेम्परेचर का रेशियो, पहले टेम्परेचर था 300, बाद का टेम्परेचर T पे पावर 7/5 इक्वल टू पहले का प्रेशर 2 atm, बाद का प्रेशर 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, पावर 2/5। क्या करेंगे इसे 5th रूट मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, 300 बाई टी पे पावर
7 की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4। तो 300/t की वैल्यू 4th का 7th रूट। ऐसा क्या जिसको 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे? √2 को 2 बार करेंगे तो 2 होगा, फिर 4 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो उससे भी छोटा करना पड़ेगा। 1.2 1.1 को करते हैं 2 बार तो 121, तो 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर और इसको स्क्वायर करेंगे तो 1.41 हो जाएगा 2 बार में। 2 बार में यहाँ पहुँचेंगे, उसके 2 बार में यहाँ पहुँचेंगे तो 4 बार हो गया। और ये मतलब √2, इसको 4 बार लेके जाएंगे तो 4 तक पहुँचेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब 1.1 से थोड़ा बड़ा, 300/1.2 बड़ा हो जाएगा, 1.151213 ऐसा 12 इतना केल्विन। ऑप्शन है क्या कहीं पर? हाँ तो यही होगा ना, आंसर चेक कर लेते बराबर है। 296 246 उतना आएगा 1.12 से। मोबाइल से करके देखना पड़ेगा। ले गए तो आ रहा है 250 के पास। 1.2 लेंगे तो आ रहा है, पर वो आंसर नहीं है। नहीं 245 आ रहा था, 250 भी है। 7th रूट जो है मैंने करके देखा तो 1.21 आ रहा है, ठीक है। 4 का 7th रूट 1.21 है, 1.21 ऐसा, फिर आ जाएगा बराबर। अब यहाँ तो बहुत पास का है, एग्जैक्ट करना। ऐसा कौन सा एग्जाम का ये? नहीं इतना पास नहीं रहते, ये DU का है। 4 का जो है 1/7th रूट 1.21 होता है, और इसे जब डिवाइड करेंगे, मैंने करा नहीं, मैं करके देख लेता हूँ। आ रहा है? हाँ 247.93 बराबर है। नहीं तो इतने पास थोड़ी देंगे। अब ये तो दे दिया, वो DU का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है। पहले होते थे ये सब चीज़ें, अभी तो ऐसा नहीं देते ना। देंगे तो गलत होगा, फिर एग्जैक्ट करना पड़ेगा। 247 आ रहे हैं।